प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पहले चैप्टर के टॉपिक 1.5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति के जो मूल बल हैं उनके बारे में बताया जाएगा। प्रकृति में कितने मूल बल हैं। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति में अनेक प्रकार के बल हैं। प्रबल भी हैं, क्षीण भी हैं, कमज़ोर, आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण बल भी हैं, स्थूल बल भी हैं, सूक्ष्म बल भी हैं, यांत्रिक बल भी हैं, इत्यादि इत्यादि। अतः आज इस युग में माना जाता है कि बल केवल अभी तक निम्न 4 प्रकार के ज्ञात हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया संसार में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गणितीय रूप में लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना 2 कण P और Q जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं तथा इन दोनों कणों के बीच की दूरी r है, तो परिभाषा से F अनुक्रमानुपाती है m1 इंटू m2, समीकरण नंबर 1। F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², समीकरण नंबर 2। यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q। यहाँ पर 2 वस्तुएं रखी हैं m1 m2 द्रव्यमान की, दोनों के बीच की दूरी r है। तो सूत्र समीकरण 1 और 2 से F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जहाँ पर कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण देखें। गुण क्या क्या हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। नंबर 3, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परास वाले बल होते हैं। नंबर 5, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। ये बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। दूसरा बल है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। गणितीय रूप में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं Q A और B, जिन पर आवेश Q1 Q2 रखा है। दोनों के बीच की दूरी R है। माना A और B बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं। आवेश Q1 Q2 हैं जिनके बीच की दूरी r हो, तो परिभाषा से F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है विलोमानुपाती है 1/r², समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² या F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। चूँकि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। विद्युत चुम्बकीय बल के गुण क्या क्या होते हैं। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। यह संरक्षी बल है। यह बल दीर्घ परास वाले होते हैं। यह केंद्रीय बल है। विद्युत चुम्बकीय बल 2 आवेशित कणों के मध्य फोटोन के आदान प्रदान के कारण से उत्पन्न होते हैं। फोटोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बलों के गुण क्या हैं। प्रबल
नंबर 1, यह बल केवल आकर्षण का होता है। यह बल अल्प परास के होते हैं क्योंकि यह केवल नाविक के अंदर ही कार्य करते हैं। यह केंद्रीय बल नहीं होते हैं, अर्थात यह दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करते हैं। नंबर 4, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। चौथा बल है क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा 6 में मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। बीटा 6 में एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। एंटी न्यूट्रिनो द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण है तथा ऊर्जा एवं समलेख संरक्षण के नियम को लागू होने में सहायता करता है। क्षीण बल के गुण क्या क्या होते हैं? क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। यह बल विद्युत चुंबकीय बलों तथा नाभिकीय बल से क्षीण होते हैं। यह बल नाभिकीय आकार में अधिक दूरी पर विलुप्त हो जाते हैं। यह बल लघु परास के होते हैं। यह बल केंद्रीय नहीं होते हैं। नंबर 6, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है 1.6 बलों के एकीकरण का प्रयास। तो एफर्ट्स फॉर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। एकीकरण की परिकल्पना भौतिकी का एक मूल अंग है। एकीकरण के प्रयासों का भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। यह हम जानते हैं कि प्रकृति मूल रूप में से 4 बल पाए जाते हैं, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है। अभी 4 बल निकाले थे। तो क्या इन चारों बलों का स्रोत भी एक मूल नहीं हो सकता? इस तथ्य की खोज करने में हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयत्नशील हैं। नंबर 1 इसमें आता है एकीकरण के प्रयास में सर्वप्रथम प्रयास न्यूटन ने किया। उन्होंने पार्थिव तथा खगोलीय परिघटनाओं को गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम दिया। मैक्सवेल के प्रयोगों तथा खोजों के पश्चात विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से ही गतिमान होती हैं। अतः विद्युत चुंबकीय तथा प्रकाशिकीय का एकीकरण का प्रयास सफल हो गया। आइंस्टीन ने गुरुत्व और विद्युत चुंबकीय बल के एकीकरण करने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं हो पाए। क्षीण बलों तथा प्रबल नाभिकीय बलों के एकीकरण का प्रयास निरंतर हो रहा है, परंतु स्थिति अभी अनिश्चित है। टॉपिक नंबर 1.7 संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ। कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं, अर्थात संरक्षित रहती हैं। कुछ संरक्षण नियम निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस कथन के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद के मार्ग में प्रत्येक स्थान पर यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। नंबर 2, आवेश संरक्षण। इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। विलगित निकाय एक ऐसा समूह होता है जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब सूखे बाल प्लास्टिक की कंघी से रगड़ा जाता है तो सूखे बालों पर धनावेश तथा कंघी पर ऋणावेश हो जाता है, परंतु दोनों पर आवेश समान होता है, अर्थात धनावेश बराबर ऋणावेश। रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार यदि कणों के निकाय पर कार्य करने वाले बल का परिणामी शून्य होता है तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, जब नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर विस्थापित होती है। नंबर 4, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। उदाहरण के लिए, जब तैराक तैरने के लिए कूदते हैं तो शरीर को मोड़ लेते हैं तथा पानी की सतह पर पहुंचने पर फैला देते हैं।
नंबर 5वां है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग भौतिक राशियां नहीं हैं, परंतु एक ही राशि के दो रूप हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसलिए E बराबर mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया जहां पर m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है, बराबर 3 × 10⁸। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और कल आपको भौतिक विज्ञान में मापन के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।